Did we complete? Guys, इसका सर्विसेज का अपन ने फीचर्स वगैरह खत्म किया. फीचर्स ऑफ सर्विसेज हुआ. ऑल ऑफ यू जस्ट एक बार फटाफट डिवाइस कर लो. देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट. बैंकिंग स्टार्ट नहीं किया था ना कि बैंकिंग स्टार्ट. ठीक है, फास्ट. ए गाइस, क्विक. पढ़ पढ़. नहीं मैं नहीं, मेरे को बैठना नहीं है, तू पढ़. क्या हुआ? में मत रहे. क्विक एवरीवन. All features, intangibility, no transferability, no storage, heterogeneous. सारे के सारे पॉइंट्स फास्ट. वेरिशेबिलिटी, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. फटाफट फटाफट. कल किधर था? मत कर ओवर एक्टिंग. नहीं फास्ट. नहीं. And everyone, all of you. So now, starting with the first set of services, which is about banking. ठीक है? Had we any kind of discussions yesterday regarding banking? कुछ भी discussion नहीं किया था ना? Okay. Now you tell me, guys. According to you, what is banking? Or what are banks? Tell me. क्या गाइस, बैंक्स क्या होती है बताओ? स्टोर. स्टोर इज डिफरेंट, कीप इज डिफरेंट. ने बोला कीप आर मनी सेफली. पता है इधर बहुत सारे लोगों के घर वालों का अकाउंट है ना पीएमसी में. तो फिर वो सेफ्टी वाली बात मत कर, लोगों को बुरा लगता है. इसके कितने जन के अकाउंट्स पीएमसी में थे? एक. पब्लिक बोल रहा है सर पीएमसी के है. पीएमसी का बड़ा भाई है.
इग्नोर कर, फालतू जोक था। रिकवर हुआ कि नहीं? पैसा रिकवर हुआ कि नहीं? थोड़े अभी भी नहीं हुआ है? कितना बाकी है? फाइनली कोई प्रैक्टिकली बैड डेट्स मानता है, होते हैं। अभी भी नहीं हुआ है? वो यो यूनिटी वाले के पास है ना, तो उनके पास जा नहीं रहे हो, नॉट पुटिंग। अरे सर, क्या यूनिटी वाले ने खरीद लिया, उसकी लाइबिलिटीज भी बोला है खरीद लेंगे, तो दे आर गोइंग टू कमिट टू रीपे। बहुत सारे जन का पैसा मिल गया, 5-5, 7-7 लाख रुपए था, मिल गया उनको। नहीं छोड़ दिया? ओए होए। अच्छा, इतना डोनेशन किया करो लाइफ में गाइस। लो यार, घर वालों के पैसे शुड नो। चलो, एनी विच वेज व्हाट आई एम सेइंग इज, इसने बोला कि हम लोग हमारे पैसे वहां पे क्या करते हैं, स्टोर करते कि सेव करते हैं? रखते हैं, इंग्लिश में रखते हैं गाइस। एनीवन एल्स? बोल कैसे? इज ए डिफरेंट थिंग, बट फ्यूचर में पे करना मन जगह है। ट्रांजैक्शन अलग चीज होती है, फ्यूचर में पे करना अलग होता है बे। फ्यूचर में जो तू पे कर रहा हो तेरे सप्लायर्स वगैरह के साथ तू डील कर रहा है, वेर इज द बैंक हियर एंड व्हाट इज द बैंक टू डू विद इट? ओ, ऐसा बहुत डीप थिंकिंग कर रहा है बंदा। एनीवन एल्स? कौन? कोई तो रहेगा ना जिसको पता है व्हाट आर बैंक्स। नहीं पता है? ये बढ़िया है, ये किया करो लाइफ में। मॉम डैड तो सबके ये देखिए, मॉम डैड है और इसको बैंक नहीं पता है। यू शुड हैव द मोस्ट, बोलते ना, इंटीग्रल इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक्स। मॉम डैड दोनों बैंक में है, बढ़िया अकाउंट खुला है। आई मीन कौन से बैंक में? लाइक बोथ ऑफ देम आर द सेम बैंक? ओ, तू तेरा हिसाब देख, मेरा हिसाब। कौन से बैंक में? दोनों कोऑपरेटिव, गुड कोऑपरेशन गाइस। नाइस नाइस। यहाँ पे एक अलग अलग ब्रांच, मतलब वो दो डिस्टिंक्ट, एक वेस्टर्न एक हार्बर। ये होता है गाइस, जब अकाउंट साथ में खुलाते हैं ना, जॉइंट अकाउंट, ऑपरेशन अलग से ही होते हैं, तो होता है ऐसा गाइस। करंट, हाँ बोलना बेटा। सच बता, दोनों बैंक के हिसाब से मिले थे एक दूसरे को कि नहीं अलग अलग? ओ तो ठीक है, दैट्स इट। बहुत बेसिक है गाइस, अगर बैंक्स को अंडरस्टैंड करना है, बैंक्स को डिफाइन करना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहली सिंपल चीज समझो, दे आर व्हाट? दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु डील इन व्हाट? इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बरोबर है। अब इसने एक चीज बोला कि सर वो एक ऐसी जगह है जहां पे हम हमारे पैसे रखते हैं, ठीक है, क्यों, कैसे, पर्पस, नो क्लैरिटी। फिर वो बोलता है कि सर जहां पे हम लोग, इसने और उसने दोनों ने बोला कि अगर लोन वगैरह चाहिए तो बैंक्स लोन भी प्रोवाइड करता है। गाइस, बैंक इज नॉट अ मनी मेंडिंग या मनी मिंटिंग इंस्टीट्यूशन। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिंपल फंडा है, अगर मैं एक बैंक हूं, दिस साइड ऑफ द क्राउड इज wanting to save their money or put their money with me in an anticipation कि अगर मैं तुम्हारे पैसे है तो मैं तुम्हारे पैसे को सेफ भी रखूंगा, एंड सेफ्टी सेकेंडरी, तुम लोग रिस्क तो ले ही रहे हो मेरे पास पैसे रखने का, बट दैट इज विद अ ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट? ऑफ गेटिंग सम रिटर्न्स आउट ऑफ योर मनी दैट यू आर वांटिंग टू कीप इट विथ मी। बरोबर है। अब आई हैव कमिटेड दैट आई विल गिव सम फॉर्म ऑफ रिटर्न्स इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट पीरियोडिकली, बट मेरे पास क्या खुद के पास मनी प्लान तो है नहीं कि तुम्हारे पैसे मैं रखूं और तुम्हारे पैसे रखने के बाद तुमको मैं पैसे दूं अबाउ योर मनी दैट यू हैव डिपॉजिटेड। नो, ये सेम पैसा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे चाहिए, who are wanting to raise their part of loans, they have their requirements, तो इन्हीं के पैसे मैं क्या करता हूं, तुम्हारे जैसे लोगों को क्या करता हूं, मैं लोन में देता हूं, लोन पे देता हूं। एंड ऑब्वियस है, बट बेसिक है क्या, इफ आई एम गिविंग यू मनी एज अ पार्ट ऑफ लोन,
So I am going to take something in addition out of, I mean, above the money that I've given. That is also called as interest. Now the interest that I have committed to you guys and the interest that you have committed to give it to me on your principal money, your principal amount, will have a greater difference. For example, if I've committed you, say 3.5% of interest, what money that I'm going to, or what interest I'm going to charge from you is around 7, 8, 9, 10%. बाकी का जो बीच का जो डिफरेंस है, that is my operational expenses and that is my income. Yes or no? इसी फंडामेंटल से बैंक्स काम करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? इसी फंडामेंटल से बैंक्स आर वर्किंग एंड फंक्शनिंग. समझ रहा है? एंड बैंक्स का जो बेसिक फंक्शनिंग था इसी बेसिस पे स्टार्ट हुआ था. फ्रांस में पहले लोग क्या करते थे, एक ऐसा, ये बेंच है ना, ऐसा बेंच पे बैठते थे. दे यूज्ड टू डिस्प्ले द ह्यूज हीप्स एंड लार्ज क्वांटिटीज में इन लोग कॉइन्स रखते थे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज. पहले के जमाने में पर्पस ऑफ एक्सचेंज मतलब देयर वुड बी पीपल हु हैड दिस ओल्ड कॉइन्स, या बोलते ना एक ऐसे वैसे स्पेशल कॉइन्स होते थे जब भी उनके पास जूने पुराने. तो दे यूज्ड टू कम टू दीज पीपल हु आर कॉल्ड एज लेंडर्स, और उनके पास वो पैसे रख के इनके पास से जो लोकल करेंसी होता था एक्सचेंज करके जाते थे. बरोबर है? एंड बहुत सारे लोग वैसे ही पैसे उनके पास से ऑन इंटरेस्ट कमिटमेंट, इंटरेस्ट मतलब ऑब्वियसली पैसा ही इंटरेस्ट होता था, या दे यूज्ड टू कीप समथिंग एज अ मॉर्गेज, और उनके पास से उधार पे लेके जाते थे. मतलब वो जो लोग जो बैठते थे, ओके, ऑन दैट बेंच वेयर दे यूज्ड टू डिस्प्ले, वो बोरोइंग एंड लेंडिंग के पर्पज से उन लोग बैठे थे. और ये बन गया इसका बेसिक प्रीमाइस बैंक का. क्या कि बोरोइंग एंड लेंडिंग करेंगे, बोरोइंग एंड लेंडिंग करेंगे. एक जगह से बोरो किया, एक जगह को लेंडिंग किया. एंड लेटर ऑन ओवर द इयर्स बैंक्स देन स्टार्टेड टू ऐड डिफरेंट सर्विसेज विद देयर इंस्टीट्यूशन. आज अपन बैंक में खाली पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने ही जाते हैं. टॉक अबाउट इंडियन बैंकिंग सिस्टम. इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नाउ ट्राइंग टू रीच द बेस्ट ऑफ देयर हाइट्स. मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ, सीन एंड बीन इन बैंक्स सिंस 90s. जो 90s के लेवल पे बैंकिंग का काम होता था और अभी 2025 में अगर हम देखें ना, देयर हैज बीन एन ट्रिमेंडस चेंज. ट्रिमेंडस मतलब मैं बताऊं ऑनेस्टली, ड्यूरिंग 90s मैं जहां पे रहता था उसके आजू बाजू, मतलब say in an vicinity of 500 meters, there's only one bank. There's only one bank. आज वही एरिया में there are 7 banks in 7 नहीं, more than 10 banks in that vicinity of 500 meters. 10 banks and none of them are the same bank of, I'm having 2 different branches. 10 अलग banks है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ ज्यादा भी होंगी, in an vicinity of 500 meters. अपन क्लास से नीचे जाते, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, दोनों जगह पे एक बैंक है. नीचे उतरो तो एक इंडसइंड है, और यहाँ पे एक कापुल बैंक करके था, जो चलो बंद हो गया, बात का बात है. थोड़ा स्टेशन की तरफ जाओ, वहां पे इंडियन बैंक वगैरह है. यही रोड से इंडसइंड से तुम लेफ्ट लो तो वहां पे आपको HDFC मिलता है. राइट लो टूवर्ड स्टेशन जाओ, वहां पे एक्सिस दिखता है. समझ रहा? कितने नंबर ऑफ बैंक्स, बिकॉज इंडिया में भी जो बैंकिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज है उसके ऊपर डिपेंडेंसी इंसानों का, लोगों का, कस्टमर्स का बहुत बढ़ गया. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग, वी आर वांटिंग मल्टीपल डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट दे आर गिविंग. और मैं एक और बात बताऊं, तुम्हारे कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, अगर तुम्हारे कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम को तुम जज करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तुम अगर जज करना चाहते हो, तो तुम देख लो तुम्हारी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कौन से लेवल पे. बरोबर है? अगर तुम्हारे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग चल रहा है, स्टेबल है, तो समझ जाना तुम्हारे कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही है. आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर लाइक मैचिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न, बट अपने स्टैंडर्ड्स कुछ खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं. कितनी सारी इंडियन बैंक्स आर फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करती है. कितनी सारी डिफरेंट बैंक्स आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. So if they are operating in some other countries, obviously people are liking the services which are being given to them in international countries. तो कुछ तो standard रहेगा. And even if I'm saying कि we are operating in the other parts of the world, and I'm not talking just about the second or the third tier countries of the world, I'm talking about
द मोस्ट एडवांस कंट्रीज ऑल्सो, मतलब वो लेवल पे भी अपन जाके काम करें, अपनी बहुत सारी बैंक्स आर फंक्शनिंग एट दैट लेवल. समझा एवरीवन? पक्का? अगर हिस्ट्री देखना है तो द वर्ड बैंक हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड एज बैंको. ओके, BNCO, जिसका मतलब भी होता है इट्स अ बेंच. और मैं बोल रहा था ना, जूने जमाने में लोग वही करते थे. दिस टू बी देयर, दे यूज्ड टू डिस्प्ले देयर कॉइंस एंड ऑल. अगर लोगों को बोरो करना, बोरो करते थे, और उनको पैसे की जरूरत थी तो दे यूज्ड टू एक्सचेंज देयर मनी, और मे बी दे यूज्ड टू पुट समथिंग एज मॉर्गेज एंड दे यूज्ड टू एक्सचेंज मनी. समझा? इस बेसिक पर्पज से ये स्टार्ट हुआ. सी, क्या द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड एज बैंको विच मीन्स अ बेंच. यस और नो? तो हिस्टोरिकली, मतलब बैक इन दोज डेज, 14 15 सेंचुरी का बात है, मनी लेंडर्स यूज्ड टू डिस्प्ले द कॉइंस ऑन दीज बेंचेस फॉर लेंडिंग और एक्सचेंजिंग. यस और नो? उधार पे देने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, राइट? So if you talk about right now, what is a bank? It's a financial institution which handles what? All your deposits. मतलब बहुत सारे लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, पैसे एडवांस में देते हैं, ओके, एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. According to the Indian Banking Regulation Act 1949, how do they define a bank? So according to them, a banking company, okay, is the one who is engaging or who engages the banking services in India. Yes or no? Definition है उसका क्या? What's a banking company? Is the one who engages in banking services in India, right? Now, accordingly, what are banks? So banks are, or banking is involving what? Accepting deposits from the people, yes or no? Or lending, or for investment, which is repayable on demand. Now when I say repayable on demand, मतलब क्या मालूम है? जब आप लोग पैसे बैंक में जमा करते हो, it is with a condition that whenever you demand that money, I'll have to give it to you. सीधा बात है ना? आज सुबह सुबह पापा बोलते जाओ बेटा बैंक में पैसे डिपॉजिट करके आओ. इवनिंग में अगर वही पैसे विड्रॉ करने तो तुम कर सकते हो, तुम जब डिमांड करोगे बैंक को पैसा देना पड़ेगा. इट इज नॉट ऑन अ कंडीशन. कंडीशन वाले अलग टाइप के अकाउंट्स वगैरह होते हैं, बट जनरली जो इनिशियल टाइम्स में जब स्टार्ट हुआ था बैंकिंग सर्विस, वो इस अंडरस्टैंडिंग से हुआ था कि अगर आपको पैसे जमा करने करो, और जब आप डिमांड करोगे मेरे को आपको देना पड़ेगा. येस और नो? सो विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय ईदर चेक, ड्राफ्ट और बाय ऑर्डर. समझा? या चेक से तू विड्रॉ करो, या तो तुम डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से ऑर्डर, आई मीन विड्रॉ करो, या फिर एक ऑर्डर दे दो. बैंक ऑर्डर होता है. समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? चलो, अब अपन जाते हैं किस पे मालूम है? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ बैंक्स. कौन सा आंसर है? टाइप्स ऑफ बैंक्स. ओके गाइस, ये आंसर one of the most important answers of your board exams, carrying 8 marks. कितने मार्क्स? 8 मार्क का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल आंसर है. ठीक है? तो बिफोर वी स्टार्ट, आई विल जस्ट मेंशन द नेम्स ऑफ द बैंक्स. ओके, तुम भी चाहिए तो एक बार नोट डाउन कर लो. नोट डाउन बाद में करना, मैं पहले लिख देता हूं. कई जगह तुम्हारे एग्जाम में आता है, यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद द आंसर, यू हैव टू प्रेजेंट इट. ओके, ओके, ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है?
Relax. Okay. Relax. ये relax. These are total 9 and वैसे देखने जाओ तो different types of 15 different types of banks जो इसमें है and these are the maximum banks that we are gonna study. Okay. एक second. आठ मार्क है ना डियर. प्रेजेंट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वेज क्योंकि लास्ट आंसर होगा तेरे एग्जाम का एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल टू यू व्हाट यू विल डू इज यू विल डिसाइड कि मेरे को ये लिखना है या फॉर्म करना है कि नहीं. ऑन दैट इवन मोमेंट यू विल डिसाइड. अगर 20 मिनट है और मालूम है कि हाँ मेरा 20 मिनट में आंसर लिख के हो जाएगा, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द 15 बैंक्स, तो फिर डायग्राम बना के करो. ओके. तो या मैडम आए क्या? नहीं वो आई है ना, बुलाओ ना. ठीक है ना गाइस. रिलैक्स गर्ल्स. हाँ कर लो कर लो. वाइट लगी जनरली वो हाथ खाली लड़कियों से मिलाता है. यू नो द पासवर्ड ऑफ जीमेल मेंसा का? नहीं पता है. ऐसे है ना गाइस. Hey everyone, relax.
पे बस चलो। उसके बीच में ही आ रहा है ना ये, मेरे को लगा यही इशू है। अच्छा लिख रहे हो? ठीक है तो फिर सब लोग लिख लो फास्ट। एक्चुअली मेरे को बैंकिंग आपको ये देने का था मीनिंग पार्ट, बट ठीक है लिख लो, पहले टाइप्स लिखना है तो पहले टाइप्स लिख लो। हुआ फास्ट हाँ। खत्म हुआ, लेक्चर खत्म हुआ। नेवर नो। किसके लिए किया, मेरे लिए या खुद के लिए? तो फिर किसका वैलिडेशन चाहिए तेरे को? अच्छी बात है ना। 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेक्चर में बोला था मैं जिंदगी में होमवर्क चेक नहीं करूंगा, जिस दिन करूंगा उस दिन बैंड बजाऊंगा। ये किया है। हम्म, 10 जने। ये मैडम तो आई नहीं थी कल। तानिका कल किधर थी? किधर थी? होमवर्क किया ना?
ऐसे भी लोग हैं जो नहीं आए लेकिन उन्होंने होमवर्क भेज दिया। हो गया? क्या उसने? तेरा विश्वास तोड़ सकते, मेरा नहीं तोड़ सकते। डन। तो फेयर एंड लवली छोड़ना भाई, इग्नोर नहीं किया जा रहा है, रॉयल इग्नोर किया। नहीं नहीं, मैं इग्नोर नहीं करता, मैं सीधा रॉयल इग्नोर करता हूँ। ए डन एवरीवन। चलो या इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। क्या बाकी है? बुक में है, इफ यू आर वांटिंग टू राइट इट, बुक में है, बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। ओके तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट जो बैंक होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक। नाउ इफ यू आर टू अंडरस्टैंड अबाउट सेंट्रल बैंक्स, आप लोग बताओ अकॉर्डिंग टू व्हाट आर सेंट्रल बैंक्स? देखो सेंट्रल बैंक वो सेंटर में होता है गाइस। इसके घर वाले मॉम डैड बैंक में इसको गोली मार देंगे, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक से सेंटर में होता है। टेल मी कम ऑन, व्हाट आर सेंट्रल बैंक्स और व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? उधर देख के मत बोलो, दिमाग लगाओ, बोल। कोई नेशन के बैंक्स को जो सुपरवाइज करता है, ओके। एंड नेशनल बैंक म्हणजे ने बोला और तूने बोले में फर्क क्या था? लैंग्वेज डिफरेंस था सब बैंक्स का। हाँ तो तू क्या बोल रहा है? क्या क्या क्या? कंट्री के फाइनेंस को मैनेज करता है, ओके गुड। और क्या? करेंसी नोट्स इश्यू करता है, ओके। और कौन? टेल मी गाइस। तो मेन बैंक जिसके रेगुलेशंस के बेसिस पे बाकी सारी बैंक्स काम करती है, फंक्शन करती है, ओके। जानवी बेटा, समीक्षा, यहाँ पे लेक्चर, यहाँ पे पर्सनल लेक्चर बाद में लो। नेक्स्ट एनीवन? चलो मैं सवाल पूछना, तुम लोग जवाब दो, दैट विल मेक इट इजियर फॉर यू। एक देश में कितनी सेंट्रल बैंक्स होती है? पक्का? यू नो द सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, नहीं बता रहेगा। इट इज कॉल्ड एज अ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब दुनिया में आई मीन उस कंट्री में जितनी भी दूसरी बैंक है उनका माई बाप कौन है? उनका सेंट्रल बैंक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैंकर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बैंकर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब एक कंट्री कितनी भी इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाए, बाकी जितनी भी बैंक है वो कोलैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाए, तुम्हारा सेंट्रल बैंक तो फिर भी रहेगा। और अगर तुम्हारा सेंट्रल बैंक गया मतलब समझ जाना द कंट्री इज गॉन फॉर एवर, ओके। इट्स द लास्ट रिसोर्ट मतलब तुमको बाकी कोई बैंक सर्विस दे या ना दे, बाकी कोई बैंक तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम्स इश्यूज जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो सॉल्व करे या ना करे, तुम्हारा सेंट्रल बैंक तो करके देगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैंकर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जितनी भी तुम्हारी दूसरी सारी बैंक है कंट्री की, उनका पूरा लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग तुम्हारा सेंट्रल बैंक मैनेज करता है, बरोबर है। तुम्हारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तुम्हारे कंट्री का जो भी बैंक रेट चलता है वो तुम्हारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, बरोबर है।
उस हिसाब से अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ, यू नो देयर इज दिस पर्सन, हु इज ही? कौन है ये बंदा? वाओ, ये कोई जेंजी वालों को दूसरा फोटो बताओ तो पूरा जो भी है, जेन अल्फा बीटा whatever. Guys, first and foremost, the person who heads the central bank in India is called as the RBI governor. So this banda is the current governor of RBI. His name is Mr. Sanjay Malhotra, who has started with his tenure in December 2024. Okay, ठीक है. उसके साथ साथ देयर इज एन डेप्यूटी, और उसके साथ साथ उनके काउंसिल में और 5 जन होते हैं. तो कलेक्टिवली दे फॉर्म योर आरबीआई पैनल हेडेड बाय द गवर्नर. इन लोग के ऊपर पूरा का उनके पास पूरे के पूरे पावर्स होते हैं टू रन द होल बैंकिंग सिस्टम. बरोबर, जैसे मैंने बोला कोई भी दूसरी बैंक्स की लाइसेंसिंग डी लाइसेंसिंग इन लोग डिसाइड करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी इन लोग डिसाइड करते हैं. जैसे उसने बोला इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स इन लोग डिसाइड करते हैं. इन लोग के पावर में है. बरोबर है? यस और नो? मतलब वैसे देखने जाओ, पढ़ने जाओ तो क्या है ना, इट इज द टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ योर कंट्री. हाँ या ना? इट in India, the RBI serves this role established in 35, functioning, or it is under the RBI Act of 1934. अगर ये पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है. It is what? It is the, it is a statutory corporation. Yes or no? Having their own special act. Last year पढ़ा था RBI. हाँ या ना? Right? Now RBI supervises and regulates the commercial banks. बोला ना, बाकी जितनी भी सारी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, उनका पूरा का पूरा सुपरविजन और उनका पूरा का पूरा कंट्रोल कौन रेगुलेट करता है, कौन डिसाइड करता है? इट इज डन बाय द आरबीआई. सेट्स की इंटरेस्ट रेट्स, जो भी तुम्हारे कंट्री का इंटरेस्ट रेट्स पता है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, ये सब इन लोग डिसाइड करते हैं. बरोबर. एंड एम्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. वही है ना, जब अपन रेपो रिवर्स रेपो देखते हैं तो क्यों इन लोग डिसाइड करते हैं, क्यों चेंज करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो? इट इज जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऑफ योर कंट्री. बरोबर है? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेपो रिवर्स रेपो. नहीं मालूम है तो इकोनॉमिक्स में आएगा, अगर उधर भी नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी. अभी मैं उसके पीछे अपन इतना टाइम नहीं डालते हैं. ओके. RBI also facilitates the government's borrowing and plays a crucial role for the development of the country's financial infrastructure. देखो मेरे और तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, सेंट्रल बैंक के पास जाके बैंकिंग सर्विसेज नहीं ले सकते, अपने को खड़ा भी नहीं रखेंगे. The services are provided to either other banks, other commercial banks and other set of other banks working in different directions. और पूरा का पूरा जो कंट्री का हिसाब किताब है, मतलब गवर्नमेंट का रिसीट्स एंड पेमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है. मतलब आज अगर अपना कंट्री बोलता है कि हम लोग को, हमने इतना पैसा, दिस वाज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज रिसीव्ड और दैट वाज जनरेटेड बाय द कंट्री, वो सब जाके आरबीआई में जमा होता है. या अगर कंट्री खर्चा कर रहा है, जैसे अभी रिसेंट में बिकॉज ऑफ वॉर, इसको क्या हो गया, खुद का शक्ल याद आ गया. बिकॉज ऑफ वॉर वी हैड अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी डन ऑन द डिफेंस. तो अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग, जनरली कैसा होता है, बजट में डिसाइड होता है. बरोबर है? जब बजट में डिसाइड होता है तो उन लोग बताते हैं कि नेक्स्ट फिस्कल में अपन इतना पैसा इस सेक्टर को देने वाले हैं. तो व्हेन द बजट हैपेंड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तब उन लोग ने बोला था कि वी आर गोइंग टू स्पेंड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी ऑन द डिफेंस. बरोबर है? एंड उसमें इमीडिएटली, मतलब बिकॉज ऑफ द वॉर एंड बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, हमारी गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ वॉज एलोकेटेड टू द डिफेंस सिस्टम वेरी मोमेंट पे, मतलब अभी उन्होंने एलोकेट कर दिया. तो दिस 40,000 करोड़ इफ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, तो वो जो भी एलोकेशन करना है, जिस कंपनीज को जिस एरियाज में वो पैसा खर्चा करना है, दैट वुड बी डन बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. समझा? आज आप जितने भी टैक्सेस भरते हो, जो भी जीएसटी कलेक्शन वगैरह होता है बिजनेसेस का, वो सब जाके कलेक्ट कहाँ पे होता है? तुम्हारे सेंट्रल बैंक में. मतलब दिस इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा. बरोबर है? एंड जैसे अपन ने देखा, जैसे अपन ने समझा कि सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे फॉर लेमेंस लाइक अस, तो एक चीज़ अपन समझ सकते, एक चीज़ अपन अंडरस्टैंड कर सकते विद रिगार्ड्स टू द आरबीआई, इस जो अपन ने बोला कि जितनी भी अपने कंट्री में करेंसीज है,
उसका पूरा का पूरा रेगुलेशन, प्रिंटिंग मिंटिंग सब आरबीआई करता है. ये सो नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट डिनोमिनेशन टू द लोएस्ट डिनोमिनेशन. बरोबर है. जैसे अपने कंट्री का हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ नोट कौन सा था? 2000 था, विच वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2023. बरोबर है. उसके बाद वो अभी है, बीच में 1000 था. 1000 को जब उन लोग ने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे डिसकंटिन्यू किया. ठीक है. उसके बाद 500, फिर 200, फिर 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 बरोबर है. जितने भी करेंसी नोट्स है उन सब का जो प्रिंटिंग का पावर है वो किसके पास है? क्या है? तो यूज नहीं कर रहा, उनका प्रॉब्लम है. मेरे हिसाब से तो है ना? पक्का समझा इतना? क्या होगा बेटा? 1 से लेके 2000 तक जितने भी करेंसी नोट्स अपने कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं या करती थी, तो एक दो पे तो माला भी चढ़ गया. ओके. दे वर ऑल प्रिंटेड बाय 100%. बोलना बेटा. है. पब्लिक थोड़ा स्मार्ट है. क्या बोला तूने? 1 रुपए का नोट वो गवर्नमेंट तो आरबीआई. You can't say that it is printed by the government. It is printed by the Ministry of Finance. Everyone, आपकी जो 1 रुपए की नोट अगर आपने जिंदगी में कभी देखी है, देखी है? नाइस. तो प्रॉब्लम ये था तो तुमने बरोबर से नहीं देखी है. क्योंकि अगर आप बरोबर से देखते तो तुमको समझता कि उसको उसके ऊपर आरबीआई नहीं लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा है. उसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बरोबर है. इसको तो शर्म आना चाहिए. किसी के पास है 1 रुपए का नोट तो आई कैन देना बेटा. देना मतलब बताने के लिए नहीं, ढाप के लेके जाऊंगा. हाँ बेटा बोलना. देखो गाइस, लास्ट टाइम देख ले इसको. हाँ ये देखो, ओल्ड एंड न्यू. किसका है? तेरा है ना बेटा? तेरा है कि था? पक्का? देखो मैं तो सिंपल बोलता हूं. जिसके पास भी ऐसा 1 रुपए का नोट या 2 रुपए का नोट या 5 रुपए का नोट है, सिंपल डीलिंग है मेरा. जितना दोगे डबल लेके जाओ. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. है पक्का? यू बिलीव इन एक्सचेंज? स्टार्ट बिलीविंग. देखो ये जूना वाला है. ओके. ये बाद में 2015 में उसको री इश्यू किया था. ओके. इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना, क्लियरली लिखा हुआ है. क्या? इट इज रिटन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. सेम इसके ऊपर भी सेम ही है. ठीक है. 1 रुपए का नोट है ना, क्यों इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बिकॉज 1 रुपी नोट वॉज द फर्स्ट नोट विच वॉज इश्यूड बाय द कंट्री. मैं नहीं बोलूंगा आरबीआई वगैरह, मैं बोलूंगा कंट्री. बैक इन आई गेस 1912 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके. एंड उस टाइम पे अपने पास कोई रेगुलेटेड बॉडी नहीं था जो अपने बैंकिंग सिस्टम को चलाए. ब्रिटिश राज चालू था. ओके. और उसमें तब बिकॉज अपने पास कोई रेगुलेटेड बॉडी नहीं था बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो ऑब्वियसली किसके अंडर आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगा. फिर जब आरबीआई फॉर्म हुआ, आरबीआई ने ये पावर्स ले लिए, बट फिर भी गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग था कि भाई ये नोट अगर कभी भी आएगा, बिकॉज दिस वॉज इश्यूड, दिस वॉज डिसकंटिन्यूड, इश्यू किया डिसकंटिन्यू किया, बहुत टाइम ऐसे हुआ. बरोबर है. एंड सीधा बात है, नोट आई, नोट के पहले तो कॉइन्स ही थे. अगेन आरबीआई था नहीं. तो इवन टुडे the minting of coins is done by the Ministry of Finance. उनके 4 सेंटर्स है, मुंबई, नोएडा, दिल्ली, कोलकाता एंड हैदराबाद. वहां पे इनका मिंटिंग होता है. क्लियर है?
एवरीवन। फिर वो कोई भी कॉइन्स हो, मतलब पहले के जमाने के देखो या अभी जो कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अभी जो जो कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं या पहले के जो कॉइन्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आना, ओके, उस टाइम से लेके 1 आना, 2 आना, 3 आना, 5 आना, 10 आना, 20 आना, 25 आना, आई थिंक 25 पैसा तुमने देखा रहेगा। 25 बोल रहा हूँ, 50 पे पहुंच गया, रुक बे। 25 आना देखा रहेगा। अब 25 आना नहीं होता है, सॉरी 4 आना होता है, सॉरी 25 पैसा 4 आना, बरोबर है। 10 पैसा, 10 पैसा देखा है, इतना छोटा कॉइन होता था। 10, 20 पैसा, 20 पैसे का भी कॉइन आता था, बरोबर है। और जो आज के तारीख में एग्जिस्ट करते ये सब डिसकंटिन्यू हो गए, ओके। वेरी रिसेंटली 50 पैसे का भी जो 8 आना था वो भी डिसकंटिन्यू किया। तो अभी जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? 1, बस बस इतना ही है। 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, ये सब नहीं है। मेरे को जेन्युइन एक डाउट है, पता नहीं बीच में मेरे को एक व्हाट्सएप आया था। व्हाट्सएप पूछा क्या तू भी? नहीं, उसमें एक मैसेज आया था, जैसे 50 रुपए का कॉइन है या आने वाला है, वॉट एवर, 100, 200, 500, 1000। तुम लोग का आया था, इसको भी आया था। ये गुजराती लोग वेले होते हैं ना, कुछ भी बेचते रहते हैं। ये पर्सनली क्यों लेती है हर चीज को? भेजने वाले वेले थे ना। थैंक यू गाइस फॉर द डोनेशन। इसका जान तभी तक अटका हुआ है सर, वो सब तो ठीक है, पहले पैसे वापस दो। नहीं चाहिए, थैंक्स। यही सुनना था मेरे को। चलेगा ना सर, हमारे पास तो बंडल है। ए नहीं, तुम लोग को नहीं आया था क्या मैसेज? नहीं नहीं वेले क्या? वीडियो आए ले भाभी बोलो। हाँ, उन लोग अलग चल रहे हैं। क्या क्या वीडियो में क्या था डियर? ए रिलैक्स। गजब। 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जब तो मेरे को याद है 350 रुपया। हाँ, 400, 500, 1000 कॉइन्स। हाँ, 100 का भी कॉइन था, यस यस यस। एक इसको वीडियो आया था, एक तेरे को मैसेज आया था, और किसी को ऐसा आया था क्या? तेरे को भी आया था? नालायक बोलते नहीं हो साले, इधर लोग को बोलते हैं सर आप इतने बेले हो। तेरे को भी आया था, देखा? तेरे को भी आया था, ये भी गुज्जू है, देखा? और किसको आया था? ये देखा कितना नालायक है, फैमिली ग्रुप पे आया था लेकिन बोला मम्मी को आया था। ये लो, ये इसके तो सोसाइटी के ग्रुप में आया था, लेकिन भेजने वाला कोई गुज्जू ही रहेगा, देखना। देखा? अभी बोल, तो भेजने वाला कोई गुज्जू ही था। पर मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितने दिन को मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ आया था या ऐसा कुछ हुआ है। सेफ, सेफ गाइस। ऐसे ऐसे हम फैमिली ग्रुप में नहीं है सर। आंदा नहीं। बट मैं क्या ना, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ऐसे अगर कॉइन से और एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, नहीं करते ना। इज देयर एनीवन जो ऐसे लगता है जिसको कैसे नहीं सर कॉइन्स है? ये ढापू कोई भी नहीं है ना। चलो एक है ना, अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज ऐसे कॉइन एग्जिस्ट करते होंगे, सपोज, सपोज यार, तो कैसा होगा? क्यों? एक मिनट गाइस, एक मिनट।
पहली बात, अगर ये भाग रहा है तो समझ लो क्यों भाग रहा है। क्यों से ज्यादा ये सोचो किससे भाग रहा है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं, कभी ऐसा भागा है तू? ऐसा 2-3 बार हुआ है और तेरे कॉइन्स गिर गए? पर तभी कैसा था, तभी 1-2 रुपए ही लगा रहेगा ना, पर अभी यही 200-500 रुपया रहेगा तो तू, पर तू मेरे को एक बात बता, छोड़, नोट रहेगा तेरे जेब में, फॉर एग्जाम्पल तेरे पास 200-500 रुपए का नोट है, तो इफ यू हैव केप्ट दैट मनी विथ यू, आर यू गोइंग टू रन? भाई अलग ही पैसे चल रहे, हाँ तेरे खुद के तो होंगे नहीं एनीवेज, पर मेरे को बता कभी ऐसे नोट गिरे तेरे? क्यों? बिकॉज वॉलेट वॉलेट में रखेगा, सेफ रखेगा, ऑब्वियसली 200-500 तो अपन मेहनत करेंगे या थोड़ा कॉशियस रहेंगे, कॉइन्स के लिए भी तो सेम हो सकता है। गांजा फूकता देती है क्या तू? एक सेकेंड, एक सेकेंड, बट सी आई टेल यू अगेन, अगर तुम्हारे पास इतने हाई वैल्यू के कॉइन्स है तो यू विल बी वेरी कॉशियस। जैसे अपन, तो मैं सब्जी वाला है। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? इमरजेंसी में, बेवकूफी में? पर मैं वही बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे पास नोट रहता है 100 और 200 का, तो तुम इमरजेंसी में और गाय गाय में 100 और 200 का नोट दे देते हो। तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, अगर कॉइन है, मेरे को एक बात बताओ, अभी जो लेटेस्ट में जो कॉइन सबके पास आया था 20 रुपए का कॉइन, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया था लोग बहुत उसके लिए कॉशियस थे, मालूम है, बाकी सब खर्चा कर लेंगे लेकिन वो कॉइन नहीं देते थे। वी ऑटोमेटिकली डेवलप दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियस है। हाँ बोल। वो मेरे साथ हो सकता है गाइस, ये पैंट में रह गए हो और बाद में मशीन धो रहा है। हाँ, पर मम्मी भी वही बोलती है, जो इसके पास जाता है कभी रिटर्न नहीं आता है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है गाइस, जो मैं रिलेट कर सकता हूं। हाँ, पैंट में रह जाते, ये भाई प्रॉब्लम है, और मशीन भी खुश हो जाएगा, बड़ा पैसा आया। सो यू फील के नहीं यार, ऐसे कॉइन्स नहीं हो वही बेटर है, आया ना? बरोबर है। और वो, अच्छा तुम लोग को देखना है वो मैसेज में कैसे फोटोज आए थे, भाई गजब है, गजब। एक मिनट, लेट मी फाइंड। ये देखो गाइस, ये देखो, ये देख रहे हो? 150, 100, ये बंडल है ना तेरे पास, लेके आना, लेके आना। डबल डबल रिटर्न, डबल रिटर्न, दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, काय चाललंय, दीज आर फेक। भाई ये तो मेरे को ये देखने में तो कितना मजा आ रहा है, देखो ना गाइस, इधर क्या बे, है? इधर क्या बे, ओ हो, इधर क्या बे,
हाँ ये तो देख के क्या मजा आ रहा है ना, ये माँ कसम ये हो ना ऐसा कॉइन उड़ाऊ मैं, और इधर लोग ऐसे बस आप उड़ाओ। ये जो नजर नाले का था वही था। सेम मेरे को सेम फोटो आया था ये, 1,000। प्लीज शेयर गाइस, मेरे साथ शेयर कर भाई, फोटो शेयर मत कर, कॉइन शेयर कर भाई, इतने मिल जाए पैसे भाई, जन्नत मिल जाए यार, जाने दो। है कि नहीं, मजा आया कि नहीं गाइस, है कि नहीं? बट हाइपोथेटिकली जस्ट जस्ट मैं एक स्टेटमेंट आई एम पुटिंग, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। इफ आई से, मेरी मेरी बात है, इफ आई पुट अ स्टेटमेंट सेइंग दैट गाइस ये कॉइन्स अगर रियल है तो कितने जन मेरे को बिलीव करेंगे? मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, इट्स नॉट सेड बाय एनीवन, इट्स नॉट सेड बाय गूगल और एनीवन, मैं खाली बोल रहा हूं मेरी बात पे कितने जन विश्वास करेंगे व्हेन आई से कि सच काइंड ऑफ कॉइन्स आर रियल, हाउ मेनी ऑफ यू विल बिलीव मी? ठीक है, क्या तू कौन है बे? मैंने बोला मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ आई एम मेकिंग अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट वेयर इफ आई से के ऐसे कॉइन से 100 200 जो भी है 50, हाउ मेनी ऑफ विल बिलीव मी? कोई भी नहीं। मैं मेरी बात पे बिलीव ना करूं, नहीं भी करूं, कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है, हाय हाय, एक जन तो कर लेता सालो। बस बेटा क्या चाहिए तू मांग, आज के बाद कोई होमवर्क नहीं करेगा, 2 चमाट खाएगा एक्स्ट्रा। ये बंदा मेरे पे, और कौन बिलीव करे? एक और जन ने हाथ ऊपर किया भाई, लालची लोमड़ी, इसको अलग ही लेवल का लालच है बे, क्यों बिलीव कर रहा है? क्या 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 मतलब इसमें भी देखा, बोला नाम बरोबर इसका, लालची। तू क्यों बिलीव कर रहा है बे ऐसे ही? बस ओहो, क्या चाहिए बेटा मांग ले डायरेक्टली, ये मत कर, मस्का पट्टी मत कर। दोनों में मेरा ही नुकसान है, ले लद्दाख भी लेके जाओ और तू मेरे पे मत कर, यही कॉइन्स के साथ लेके जाओ बेटा, दुकान मैंने खोला है मतलब ऐसा, गजब है बे, ले लद्दाख लेके जाओ, मैं आपको बिलीव करता हूं, मत कर। और कोई है? 2 ही जन है, सॉरी कुछ, अगर एक सेकंड अगर है तो तेरे को करना है तो तू कर सकती है, अगर रहेंगे तो मैं तेरे से ले लूंगा बस। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तू बोल रही है तेरे पास है तो मेरे को देना, मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, तू जितने का कॉइन देना मैं तेरे को डबल दूंगा बस, बस लेके आ। हाँ दिया, 1,000 का, अगर तेरे क्या 1,000 का कॉइन है ना तेरे पास तो दे, मैं तेरे को 2,500 3,000 देता हूं, 3 गुना। कौन बोला 5 गुना? आए आए आए, गांव बचा नहीं, भिखारी आए। 5 गुना, 5 गुना दिया, जा लेके आ। हाँ, बोल तभी जब हो। एनीवेज, जाने तो 2 ही जाने मेरे पे बिलीव करने वाले, तू भी नहीं करती है, गांव वाले ऐसे भी नहीं करते, तो तू की, अच्छा ओके, ठीक है भाई, मैं तो जस्ट एक सिचुएशन क्रिएट, मैंने पहले ही बोला हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल बातों में सर पैर हाथ वाथ कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग, बरोबर है ना? आई नो। अब मैं वर्ड हाइपोथेटिकल निकालता हूं और मैं बोलता हूं ये कॉइन्स है, तो बोल, डर गई, नींद उड़ गया, मैंने ये वर्ड निकाल दिया हाइपोथेटिकल और मैं बोलता हूं ये कॉइन्स है, तो क्या करोगे? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हट। बस इट्स ओके, थैंक्स।
बताया गाइस, मैंने वर्ड हाइपोथेटिकल निकाल दिया है एंड आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट सेइंग दैट ये कॉइन्स है और एग्जिस्ट करते हैं. अब मेरी बात पे कितने जन बिलीव करते हो? उतने ना. तू जानती कितने टाइम से पे मेरे को? ना ना ऐसा ना 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 ना. भाई तेरा कोई पैसा बाकी है मेरा देना? नहीं, फिर भी बिलीव नहीं करना है, मत कर. यू आर लॉस. आ दूंगा ना एक पार्ट. सिचुएशनल बिलीव भी करना है और मेरा ही नुकसान करना है भाई, नहीं चाहिए ऐसा. हाँ बोल बेटा. म्हणजे करते हैं. मैंने वर्ड हाइपोथेटिकल निकाल दिया, अब मैं स्टेटमेंट मार रहा हूं. आई एम पुटिंग अ स्टेटमेंट सेइंग दैट ये कॉइन्स रियल है. 25, 50, 100, 200 जो भी है, ठीक है. बाकी यही दो जन बिलीव करते, कभी ये दोनों ने भी हाथ नीचे कर दिया. तू तो निकल बे. रॉकेट है क्या बे? नहीं बिलीव करो यार मेरे पे, मैं बोल रहा हूं है. क्या इसके लिए बिलीव है कि नहीं है? मां कसम नाम खराब कर दिया भाई इन लोग ने ये बात को लेके. बाकी सब चीजों पे, अरे अगर मैं सच में, देख मैं बोल रहा हूं, लास्ट से तू जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता. आई विल ऑलवेज से व्हाट द फैक्ट इज. मैं पहले ही बोल रहा हूं, आरबीआई तो वैसे भी लॉन्च नहीं करता ना. तुमने अभी बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो बोल रहा है लॉन्च किया है. लॉन्च करने वाले हैं. चल ये भी मैं तेरा बात क्लियर करता हूं, मैं बोलता हूं लॉन्च किया है. अभी भी कोई नहीं है? हाँ बोल बोल, क्या बोल रही है? ये बिलीव कर रही है गाइस. एक जन मिला मेरे को मर मार के, मेरी बात पे विश्वास करने वाला. तू तो है भाई, इसको तो अंधा विश्वास है. ब्लाइंड फेथ. हाँ क्या बे? बोला भांडूपाला, बोला हाथ ऊपर करता रहेगा आधा आधा. बोला नहीं ये नहीं करता ना, बरोबर है. जा बे. यार बुरा लग रहा मेरे को यार, कोई भरोसा नहीं कर रहा मेरे पे. थोड़ा भी क्या ही बोल सकता हूँ. जबरदस्ती वाला भाई अपने को नहीं चाहिए. बस बस हाँ, ये बस ये बंदा मेरा. ए नालायक को वाई. कोई ऐसे बेटा नहीं चाहिए मेरे को, मेहरबानी. आई डोंट वांट. हाँ बोल बेटा. दिस हैज नथिंग टू डू विद डिमोनेटाइजेशन. अलग ही चल रहा है बे. नया गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट क्या होता है बे? हाँ नए गवर्नमेंट में एक राहुल है, बट इट्स ओके. वो कर सकता है. पानी पीने तो भूख लगा है यार, जाने दो. अरे गाइस तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? दिस हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नर एंड द आरबीआई. तुम नहीं समझ रहे हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है. ये देखो ये अलग है. अरे नहीं भाई नहीं, मैं बता रहा था मेरे पास ये नोट्स थी. देखा, इसको दे सकता हूं, बच्चों को खुश करो, क्योंकि ये बच्चे फिर और किसी बच्चों के पास जाते हैं खुश होने के लिए. ये सेम सेम नोट था ना तेरे पास भी, बट ये देख मेरा ऐसा कड़क है, ठीक है. मंगवा फिर मैं मानू.
सी जिन्होंने भी 2 रुपए का नोट नहीं देखा था, मेरे पास दूसरा वॉलेट नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट, मेरे पास बहुत नोट्स है ऐसे, वापिस देना। मैं बहुत क्षमा करता हूं, आई हैव अ डिफरेंट, ये देखो गाइस, क्यों? अरे प्लीज, किसका? दादा, मेरे भी दादा सेम। आरक तेरे पास नोट दे दे। कैसे लोग यार, लालची लोग छे। क्या करेगी, खुद के पास चढ़ा के दे बे। ये देखो, ये 10 वाला है बेटा, 20 नहीं है, 10 है। ये रहेगा 90s, चुप रहा हुआ है ना, 90s। हाँ बोल ना बेटा, हाँ पीस दे। ये देखो काला पैसा, काला धन, दस ही है। मैं वो है ना, कल कल लेक्चर रहेगा ना, तो आई विल ब्रिंग माय अदर वॉलेट जिसमें ना अलग अलग और बहुत नोट्स है। कौन मांगा ये गरीब, क्या चाहिए बोल। खुद के हाथ से 1 रुपया नहीं निकल रहा है, ये भी मेरा नहीं है, क्या बोलूं। क्या बेटा, मैं जमा करता हूं जी, बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है जहां पे मैंने ना रखे थे ऐसे, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली मी ऑल्सो, दिस हैबिट वॉज इनकलकेटेड बाय माई डैड। उनको बहुत शौक है ये सब जमा करने का। ये 2 ही आया अभी तक, 2 12 रुपए मेरा गांव में घूम रहा था गाइस, और ये तेरे पास भी था ना, दे दिया, यही था। हाँ मजाक कर रहा हूँ यार, रख लोगे तुम लोग, क्या ही कर लोगे बे। कौन है गरीब, यही था ना, ठीक है, बेकार नहीं आई रहेगी। किधर है, किसके पास है क्या? बट एनीवेज जाने दो, मुझको बहुत बुरा लगा गाइस, आई रियली फेल्ट रियली बैड। कोई साला विश्वास ही नहीं किया मेरे पे, बट मैं अगर कुछ बताऊं तो बिलीव करोगे? निकल, हाँ ये तेरे से बड़ा है। आए भाई, एक ही दोस्त है मेरा, ओनली वन ट्रू फ्रेंड। एक सेकेंड, नहीं नहीं, गूगल पे अभी जस्ट बनाया मैंने, कैनवा पे, ये सब जवाब देता हूं मैं। 50 रुपीज का कॉइन है, कॉइन 50 का है। हाँ हाँ सॉरी, दिख नहीं रहा है क्या? अभी इतना क्लियरली बता रहा हूं। पब्लिक को इस पे इंटरेस्ट है, बता रहा हूं, ये देख। सुन सुन, इसमें ना एक प्रॉब्लम, निकलेगा नहीं बेटा, मालूम है, इसके लिए तुम्हारे से दूरी रखना था। सही तो जरा भी नहीं बोला था, सही तो जरा भी नहीं बोला था, भाई पे गई है। किसने बोला? मैं बोल रहा हूं ना, तेरे से ले लूंगा, ट्रांजैक्शन होगा तेरे और मेरे बीच में, वो मेरा प्रॉब्लम है। तेरे को ट्रांजैक्ट करना, मैं ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हूं। मैं किसी के साथ ट्रांजैक्शन करूं या ना करूं, मेरा प्रॉब्लम है। ध्यान दे, सब मत छोड़, छोड़ छोड़ छोड़, कुछ भी पढ़ेगी, कुछ भी समझेगी, कुछ सेंस नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को दे दे, मैं यूज करूंगा। सब आंसर्स बाद में, मैं नहीं देना है, मेरे को नहीं देना है। तुम मेरे को तो भाजी वाला समझ के, दूध वाला समझ के, क्लास का फीस समझ के,
चांदी है. रिलैक्स. किससे बना है? कैनवा. हर एक जो तुम्हारे सवाल है ना उसके जवाब मैं देता हूं. ईच एंड एवरी आंसर वुड बी गिवन. दे रहा हूं. सी आई टेल यू, इसका एक रीजन है नहीं देने का. मैं बता रहा हूं क्या है, मैं बताता हूं. उसका भी एक प्रॉब्लम है. ओके कितने का है? 150. कौन है गरीब? हाँ वो थाना स्टेशन में बेच रहा था एक बंदा. देवे. जो भी है तुम लोग का पचका हो गया गाइस. एक ही बंदा है बस, माय ट्रू फ्रेंड. मत कर. अरे मतलब मैं बोल रहा हूं मैं तेरे से ले लूंगा, तो फिर क्यों बड़बड़ा रही है? एक और है. नहीं नहीं भाई बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा. ये क्या है? एक और इसका नाम है बताता हूं, सब बता रहा हूं. ये क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है ना. अरे एक और है. हाँ जल्दी. रिलैक्स. ओए एनीवेज, सो अभी जो तुम्हारे सवाल थे हो गया गाइस. हाँ एक और है, सॉरी. क्या जादू करूं? ए चमुरे. तू पहले निकल. बोलते मीशो पे मिलता है ये. देन आई विल नॉट शो. एनीवेज चलो अभी एक एक जन आराम से शांति से. अगर जानना है जो क्यूरोसिटी है लोगों को, वो क्यूरोसिटी अपन दूर करते हैं. ये कम होगा ना बेटा, क्लास से लोग कम हो जाएंगे. आई नेवर अंडरस्टैंड एनी मिस. ओके बोलो क्या कौन एक एक जन सवाल अपना. हाँ बोल. थाना स्टेशन है ना. वो आंसर एक लास्ट पे रखते हैं कहां से मिला. उसके अलावा फेस वैल्यू तो लिखा हुआ है. एक्चुअल वैल्यू पूछ. वेरी हाई. 100 टाइम्स, 75 टाइम्स, बहुत बहुत हाई है. से फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं कि 100 रुपए वाला कॉइन है, मेरे पास 100 के कुछ 12-13 कॉइन्स है. ठीक है. सो एवरी कॉइन हैज कम टू मी एनीवेयर बिटवीन 3 to 5,000 रुपीज. ओके बोल. कौन से मटेरियल से बना है? प्लास्टिक. कॉइन्स कौन से मटेरियल से बनते हैं? सॉरी मैं वही बोल रहा हूं, कॉइन्स अलग अलग मटेरियल से बनते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निकल, जिंक, सिल्वर. स्टील नहीं होता. ओके. ब्रॉन्ज, कॉपर, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं. ओके. आज अभी अपन कॉइन्स देख रहे हैं. ये किधर है नई वाली? तो फुल हट पे. ये हाँ
हाउ आर यू? हाँ, अपन जितने भी कॉइन्स देखते हैं यू वुड अंडरस्टैंड कि जो छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स है वो बंद हो रहे हैं, और जो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं उनकी साइज छोटी होती जा रही है, बिकॉज जैसे तुमने बोला जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो बढ़ते जा रही है। ऐसे ही बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 रुपी कॉइन इज नियरली 1 रुपी 70 पैसा। इसके तो उसकी साइज छोटी होती जा रही है और उसका प्रोडक्शन भी कम किए जा रहे हैं, समझा? बीच में 2015 में इसके लिए वापस 1 रुपए का नोट निकाला था बिकॉज दे थॉट दैट वुड बी मोर फिजिबल, बट 1 रुपए के नोट का ब्लैक में इतना यूज होने लग गया कि दे हैड टू स्टॉप। तो आई गेस मे बी इन द नेक्स्ट 5 years वी विल नॉट सी 1 और 2 रुपी कॉइन्स। वो आपको इसके तो दे आर वांटिंग अस टू शिफ्ट टू यूपीआईस। अगर 1 या 2 रुपए का भी अगर अपने को ट्रांजैक्शन करना है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी डन वाया नॉर्मल करेंसीज एंड कॉइन्स, दैट इज गोइंग टू बी डन वाया यूपीआईस। ओके नेक्स्ट, और किसको कॉइन आई मीन क्वेश्चन पूछना है? सो कैसा है ना, हर एक कॉइन का एक वैल्यू है, जैसे मैंने बोला 3000 4000 5000 7000 व्हाटएवर। तो वो वैल्यू तक पहुंचने के लिए सी एवरी कॉइन का जो वैल्यू है वो उसके मेटल के बेसिस पे, तो उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए दे गिव अ कमोमरेटिव एक कॉइन देते हैं एक्स्ट्रा। शगुन बोलते हो ना, ऐसा मान लो कि शगुन है। वो जो दूसरे कॉइन्स है ना दे आर ऑल नॉर्मल कॉइन्स, दे कैन बी यूज इन नॉर्मल ये थिंग, वैसा। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सो इफ यू सी ना, एवरीथिंग हैज अ वेरिड ये। एक और होना चाहिए ना, 25 वाला कॉइन किधर गया मेरा? हाँ ये रहा, सॉरी 25 वाला था ना, 50 वाला था। 25 वाला नहीं है, अभी लेके नहीं आया मैं, इतना ही है। तो इफ यू सी ये वाला है ना, जय भीम वाले जितने भी उनको समझेगा, 2015 में बाबा साहेब अंबेडकर सेलिब्रेटेड इज 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए द गवर्नमेंट इश्यूज सच काइंड ऑफ कॉइन्स। अब अपने सिविल एविएशन को 2011 में 100 साल हुआ था, स्टार्टेड इन क्या बोलते हैं 1911 में, तो 2011 में इट कंप्लीटेड 100 years, तो उसको कॉमोमरेट करने के लिए, बरोबर है। सेम ये जो अपना वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ एंड वी वन दैट, सो इन 2015 1965 से 2015 50 years, 250 रुपीज का कॉइन। फिर ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसको 150 साल हुआ था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने कंट्री का एक बोर्ड है विच इज कॉल्ड एज द कॉयर बोर्ड, उसको 60 years हुआ इन 2013। So every time, every year, our country is going to achieve some of the other things. तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको ऐसे एज ए सेट सेलिब्रेट करने के लिए, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये कॉइन्स इश्यू करता है, बरोबर है। ऐसे कितनी सारी चीजें अपनी कंट्री ने अचीव की है ना ओवर द इयर्स। तो जब पैसा जमा होता है, जब ऐसा कभी मैं कुछ देखता हूं तो आई गो फॉर दीज कॉइन्स। लास्ट मैंने 2020 में कोविड के टाइम पे किया था, जब ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, तो वही बच्चों के साथ ऐसे ही मेरा डिस्कशन चालू था, एंड उसमें फिर मैंने एक कॉइन मेरे को तब मिला था, तो वो मैंने अप्लाई किया था, दिस इज दैट कॉइन, क्योंकि तब मेरे को दिख गया था, मैंने चेक नहीं किया, मैंने देखा एंड मेरे को पसंद आया, विच वॉज 200 रुपी कॉइन, बरोबर। एंड दिस वॉज टू मार्क, ये तो नाम तुम जानते ही रहोगे, 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, मैंने बोल दिया बेटा, अभी तू रिकॉर्डिंग सुन लेना, 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट तात्या तोपे इन 2000, कौन से ईयर का था ये, 15। So I guess he took birth in 1815, wherein 2015 में he completed 200 years, बरोबर है। अच्छा, अभी और किसको क्या क्वेश्चन है बताओ? वैल्यू है, तू वैल्यू कर नहीं रही है उसको। चल एकदम तेरे लिए वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन में बोलता हूँ, लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, पता है? शौक के लिए कोई क्या क्या करता है, उसमें वो पैसे उड़ाता है, मैं इसमें उड़ाता हूँ। शौक है, हाँ। तेरे को दुनिया में 0.1% लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसे शौक रखते हो। सी पीपल हैव देयर ओन वेज ऑफ एंजॉइंग, राइट? ये मेरा नशा है। और बताओ, अपार्ट फ्रॉम, तेरे को एक क्वेश्चन था क्या, कहां से आया? बंद कर दो बे, थाना स्टेशन। ये
ये तो अलग ही मारने वाली है। बोलते सर बाकी सब जाने तो आपका बैग ही उठाते आज। मेरे को किडनैप? भाई राजी खुशी नहीं होऊंगा मैं कल। नहीं बेबस हो गया। ये कितना देख तो लिया, 5-7 तो देख लिया। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि कॉइन्स कहां पे मिलते हैं? तो देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एस SPMCIL करके, ये तो मैं बताता हूं तुमको। उस वेबसाइट में यू कैन चेक फॉर द मल्टीपल कॉइन्स विच आर अवेलेबल। चाहिए तो अप्लाई करो, उसके ऊपर उसका प्राइस लिखा रहेगा, यू अप्लाई। 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है एंड आफ्टर 6 मंथ्स दे वुड बी डिलीवर्ड टू योर होम। आपके जो रेसिडेंशियल एड्रेस है आपका, उसमें डिलीवर होगा थ्रू इंडियन पोस्ट। ओके, प्राइस लिखा हुआ रहता है, यू हैव टू मेक अ GPay और मे बी अ बैंक ट्रांसफर। मैं वही बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरा वही कोविड का लेक्चर चालू था तो मैंने अचानक बहुत टाइम के बाद वो वेबसाइट को ओपन किया एंड फिर मेरे को दिखा ये वाला और ये वाला भी कॉइन दिखा मेरे को। बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये कॉइन, विच वॉज इधर है तू? अरे बाबा, पंखा है। चैतन्य महाप्रभु कमिंग टू वृंदावन इन द 16th सेंचुरी। जो लोग माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं उनको समझेगा। अभी रिसेंट में भी उनको 510 साल हुए थे कुछ, और वृंदावन में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा था उसके लिए, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा था। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है बिकॉज ऑब्वियसली हाईएस्ट डिनोमिनेशन है कि नहीं? अच्छा, एनीवन एल्स? मैंने किया ना इसको यूज। मेरी एक बहुत नियर डियर कजिन है, उसका शादी था, तो इंसान अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स देता है, मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स विच हैव अ लिमिटेड वैलिडिटी। तो मैंने उसको 100 रुपए का कॉइन दिया था, विच आई गेस शी विल रिमेंबर फॉर हर लाइफ, क्योंकि सबसे डिस्टिंक्ट हो जाता है। अभी लोग इधर सोच रहे हमको भी शादी करना पड़ेगा। ये बहुत खुश हो, बोलता है मेरे को तो 5-6 कॉइन मिलेंगे। मेरा भी बर्थडे आता है, सोच लेना। हाँ, 2 स्मार्ट पीपल ऑन द सेम डे, आई नेवर न्यू दैट, सीरियसली। पता था? हाँ, मैंने इसको विश किया था, आई विश हर, यस आई रिमेंबर। हाँ बरोबर, स्मार्ट पीपल ना। उस दिन से ही समझ गया था स्ट्रॉबेरी नहीं मांगना चाहिए था, कुछ और ही मांग लेना चाहिए था ना। ओके गाइस, डन? एनीवन और कुछ पूछना है? दैट्स इट। बेटा तू तू मेरे को, तेरे पे एकदम ऐसा है कि तूने सच बता, क्या तेरा लालच था उसमें? हाँ बोलना। ये तो अलग ही चल समझा, लालची। बोर्ड का दे दूंगा, बस तेरे को दूंगा, किसको बांटना नहीं। ये सेंड टू वन, ये सेंड टू ऑल है। दैट्स इट, डन एवरीवन? ओके, तो अभी नेक्स्ट टाइम है ना गाइस, ऐसा बिलीव करना मेरे को। तू तो बात ही मत कर बे। एक जाते जाते मेरे को कुछ मिला गाइस। सेम कॉइन था, सेम कॉइन है वो। बैग दू? गांव में बांटना मत बे, ये पाएगा नहीं मेरे पास। नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम है, आई टेल यू क्या इश्यू होता है। लोग है ना समझते नहीं, इट इज कोटेड, ऊपर है ना सील हुआ है। लोग ट्राई करते हैं ना, फटेगा ना, कॉइन काला होते जाएगा, बिकॉज उसमें सिल्वर भी है। वेट रहेगा एनीवेयर बिटवीन 150 to 200 ग्राम्स। ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव कॉइन है। दिस आई परचेस इट फॉर मोर देन 7,500। 7,500।
हाँ देखो इसको बर्थडे में चाहिए. इट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1011. मैंने गूगल सर्च किया था. ये तो तुम्हारा टेस्ट था गाइस, कितना पब्लिक बिलीव करता है नहीं करता है, उसके ऊपर का पूरा ये गेम था. है 75 का. नहीं करना. ओनली इनकमिंग, आउटगोइंग नहीं है. नहीं कर सकते बिकॉज तुम समझ नहीं रहे उसकी वैल्यू जो है. ये तो मैंने तुम लोगों को क्लियरली बताया उसकी वैल्यू क्या है. बाकी तुमको क्या लगेगा 100 का कहने तो उसकी वैल्यू 100 है. नहीं, इट्स नॉट 100, इट्स वेरी हाई. ओके, मैं ना बहुत टाइम से सोच रहा हूं. बोलना. तंजावुर का जो बहुत फेमस बिंदावेश्वर मंदिर है उसको 1000 साल हुआ था. इट्स आई गेस इंडिया का ओल्डेस्ट कुछ तो टेम्पल है वो. राइट? मत करो, इट्स ओके. नुकसान मेरा नहीं था कभी भी. एनीवेज, तो यहाँ कंटिन्यू करते गाइस. आरबीआई को पहले एक बार समझ तो लेते हैं. बोला तो सी वेबसाइट है, बताता हूं. Whatever guys, क्या करता है आरबीआई? फ्रेम्स अ मॉनेटरी पॉलिसी, yes or no? Issues only currency notes and does not issue coins. बरोबर है. Acting as a banker to the government, yes or no? And also the bankers bank to the commercial banks in India, yes or no? थोड़ा तुम्हारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए देख लो जरा, पढ़ लो. काश मेरे को भी पढ़ा. ऑल ऑफ यू. ओके, अभी इसके बाद जितना भी है दैट इज अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल, आई मीन सेंट्रल बैंक, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके एवरीवन, चलो.